तो जैसे देखिए कि कॉम्बिनेशन में मेन क्या होता है कि चीज़ें आइडेंटिकल होती है। जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, ये बोर्ड जो है ये एक प्लेन है अगर, तो हम मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। और वो सारे जो पॉइंट हैं वो क्या है, नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर समझते हैं, कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं नॉन कोलिनियर। ठीक है, ये एक प्लेन है, इसमें हमने दे दिया टोटल n पॉइंट। ठीक है, n पॉइंट, n मतलब कोई नंबर हो गया, 10 20 50 जो बोलिए। अब सारे क्या है, नॉन कोलिनियर है। अब हमको बताइए, अगर सारे पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं तो कितने स्ट्रेट लाइन बनने चाहिए? किन्हीं को आइडिया है कि कितने स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगे? कोई भी? अब ये बताइए, स्ट्रेट लाइन बनने के लिए मतलब बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? सर मिनिमम 2 2 चाहिए। हमको एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि आप पढ़े होंगे 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, ये बात तो सबको आ गई होगी समझ में। अभिनीत, आपको तो मालूम था, तो आपने आंसर भेज दिया इसका। तो यह एक प्लेन है जिसमें n पॉइंट, वो सभी पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो हमको बताना है कि कितने स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगे। आर्यन आपको भी मालूम था, तो आपने भी आंसर बता दिया। चलिए ठीक, तो हमको ये मालूम है कि हमको ये मालूम है कि कोई भी 2 आप पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म बनेगा। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इसका मतलब हमको जितने पॉइंट हैं, अगर हम एक चीज़ दिखा लें कि हमारे पास मान लेते हैं 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट अगर है तो कितने स्ट्रेट लाइन? हर्षित आपका भी सही है, अभिषेक आपका भी सही है, अनूप आपका गलत है, उत्कर्ष आपका सही ही है। तो विराज आप यहाँ पे 3 होगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे जो है सो 3 स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, देखिए ना, एक इस तरह से बनेगा, एक इस तरह से बनेगा, एक इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो 3 स्ट्रेट लाइन। उसके बाद अगर 2 पॉइंट था तब आपका एक ही लाइन बनेगा। अगर आप 4 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, अब देखिए कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो 4 पॉइंट अगर ले लेंगे तो देखिए, अभी चल ये नहीं होगा, तो 4 पॉइंट में कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे? अच्छा विराज, ये गलत 6 बनेगा। कैसे, तो वो देख लीजिए। यस सर 6 बनेगा। हाँ, कैसे बनेगा, तो इसको ज्वाइन कर, यस सर 4 साइड होगा और 2 डायगोनल। हाँ सही समझ गए। तो अब अगर हम जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो देखिए क्या होगा। तो हम अगर जनरल फॉर्म लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे। हाँ आर्यन सही है। तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर देखिए 1 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 6 हुआ। ऐसे और भी देख सकते हैं। तो इसका देखिए 2 पॉइंट था तो इसको लिखेंगे 2 में से दोनों लेके बना दिए। इसमें देखिए 3 पॉइंट है तो 3 में से आप कोई 2 सेलेक्ट कर लीजिए, सी मतलब सिलेक्शन हो गया। और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लीजिए। तो एक्चुअली इस पैटर्न पर ये बनते जा रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब अगर हमारे पास n सर हम भी तो यही भेजे हैं सर 3C2। अच्छा अच्छा, वो हमने सोचा कि सर हम n लिख दिए, सॉरी सॉरी 3C2 होगा। हाँ आपने n लिखा ना, हम समझ हाँ गए। सर यहाँ हाँ सर यहाँ 4C2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 4C2 6 होता है ना।
ये निकालने आता है? नो सर। हाँ, तो फॉर्मूला बताए थे हम एनसीआर का या वीडियो भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा नहीं तो। एनसीआर का होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. हाँ, तो अगर 4c2 निकालेंगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लीजिए 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? ओके सर। यस सर। तो यही है आपका। तो इसीलिए अगर कोई भी यहाँ पर हमने बताया था कि n पॉइंट है जो सारे क्या है आपस में नन कोलिनियर है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होंगे? NC2। तो लिख लीजिए इन ए प्लेन, या बाद में लिखिएगा, बाद में सब लिखा देंगे, अभी तो समझिए पहले। तो अब जो है ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन की कहानी कि अगर किसी भी प्लेन में n पॉइंट है जो सारे नन कोलिनियर है तो कितने स्ट्रेट लाइन होंगे? तो NC2। अब हमको बताइए अगर इसी प्लेन में सब पॉइंट है और सब नन कोलिनियर है तो कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे? ये कोई बता सकते हैं? कितने ट्रायंगल बनेंगे? क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो समझ गए सब, कितने ट्रायंगल बनेंगे? सर पॉइंट देना पड़ेगा। पॉइंट n है। अच्छा ठीक है सर। अभिषेक सही है, अभिनीत सही है, बात सब जान गए। अनूप सही है, आशीष सही है, अभिषेक हाँ सही है, आर्यन भी सही है, अभिचल सही है, यासिका आपका भी सही है। तो ठीक है, सब समझ ही गए हैं तो लिख लीजिए। अब पूर्व आपका भी, आपका लेकिन एवरीवन है तो प्राइवेट सही है, लेकिन हर्षित सीधा लिखिए ना NC3, इतना क्यों लिख रहे हैं? बस n पॉइंट है उसमें से कोई 3 पॉइंट ले लीजिए, तो ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा NC3। ठीक है। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल का तो कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे? प्रियांशु आपका भी एवरीवन है। सर NC4। हाँ NC4। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी लिख लीजिए NC4 होगा, सबका सही है। इसी तरह से पेंटागन कुछ भी बोले तो आप उसमें NC4, पेंटागन है तो 5 कर दीजिए। तो चलिए समझ गए होंगे कि हम लोग इस तरह, बस वहाँ पे आर का वैल्यू चेंज कर देंगे। हाँ सही बोले। तो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लिख लीजिए कि देयर इज n नॉन कोलिनियर पॉइंट इन ए प्लेन, देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कर दीजिए यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ भी ट्रायंगल्स कर दीजिए। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी प्लेन में n पॉइंट्स हैं तो स्ट्रेट लाइन कितने हो गए? तो NC2। ट्रायंगल कितने होंगे? NC3। क्वाड्रिलेटरल कितने होंगे? NC4। ठीक है, लिख लिए होंगे, आगे बढ़े। सर 1 मिनट। चलिए ठीक है। क्या बता रहे थे सर? मैं नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए नहीं समझे। अच्छा, हम यही बता रहे हैं कि किसी प्लेन में n नन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब कोई भी नन कोलिनियर का मतलब समझ गए होंगे, कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। तो कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे? तो स्ट्रेट लाइन बनेंगे आपका NC2। कितने ट्रायंगल बनेंगे? NC3। कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे? NC4। क्यों? अब यहाँ पे जानते हैं NC2 क्यों लिए? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए और क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 चाहिए, इसीलिए मैंने ये लिखा। तो ये आप लिख लीजिए इस तरह से, आप कुछ भी हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, तो जितने आपको बनाने हैं n, पेंटागन है तो NC5, हेक्सागन है NC6। तो यही अभी बताया। ठीक है, सभी लिख लिए होंगे। अब कोई लिख रहे हैं अभी भी? चलिए, वेरी गुड, हो गया। नो सर रिटर्न। अच्छा, जब हो जाएगा तो बता दीजिए।
हो गया सर। चलिए, तो अब आ जाते हैं इसमें। अब देखिए, अगर अब हम बोले कि एक प्लेन है जिसमें n पॉइंट, बट इस n पॉइंट में m पॉइंट जो है कोलिनियर है। मतलब ये मान लेते हैं टोटल m पॉइंट, ये सभी एक ही लाइन में है। देख रहे हैं, ये हमने एक ही लाइन में बनाया है। ये सारे पॉइंट क्या है, एक लाइन में, ठीक है। और रेस्ट जो पॉइंट है वो आपका नॉन कोलिनियर है। तो टोटल पॉइंट हो गया आपका n, टोटल n पॉइंट्स हैं, जिसमें से m पॉइंट जो है एक लाइन पे है और रेस्ट n माइनस m पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर है। तो अब बताइए कितने स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे हम लोग? एम को छोड़ के? नहीं, सारे पॉइंट तो सारे हैं, बस कंडीशन ये है कि m पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन है। तब बताइए कितने स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हैं? कोई जानते हैं तो भेज सकते हैं, नहीं तो हम बताएंगे। अनूप गलत है आपका, अपूर्व आपका भी गलत है, अविचल गलत है, अभिषेक आप किए हैं। देखना पड़ेगा अभिषेक सॉल्व करके आपका वही आपका क्या किए इस तरह से, लेकिन फॉर्म इससे इजी फॉर्म में लिख सकते हैं हम। देखते हैं आंसर आपका क्या है। आर्यन आपका तो गलत है, यशिका आपका भी गलत है, अभिचल आपका गलत है, विराज आपका भी गलत है, प्रियांशु गलत है, हर्षित गलत है आपका, क्या बोले हैं? कोई कुछ बोले हैं क्या? आंसर भेज दिए, ये बोल रहे हैं क्या? अच्छा, व्हाट्सएप पे भेजे हैं कुछ। और यस, आर्यन आपका सही है, आशीष आपका तो गलत है, अच्छा 1 मिनट बता देते हैं आपको। सर हम भेजे हर्षित। हर्षित, हर्षित आपका गलत आ रहा है। इस तरह से देखना पड़ेगा, इस तरह से आपका आता है कि नहीं। इसमें से कोई 2 ले लिए, वहां से 1, यहाँ से 1 लिए। अभिषेक आना तो चाहिए आपका भी आंसर, और हर्षित आपका भी, जैसा आप सोचें। देखते हैं, लेकिन आंसर कुछ दूसरे फॉर्मेट में है, उस तरह से भी। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन क्या है कि मतलब यहाँ पर भी n पॉइंट्स हैं, उसमें से m पॉइंट जो है इस लाइन पे है, मतलब कोलिनियर है, और n माइनस पॉइंट जो n माइनस m पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर है। तो कितने स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगे, ये क्वेश्चन है। अभी देखिए, समझ गए? विराज आपका गलत है। चलिए हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए,
हम ऐसे बनाएंगे कि अगर टोटल हम बनाते तो टोटल कितने अगर कोलिनियर नहीं था तब कितने थे नहीं उत्कर्ष आपका तो गलत है। तो यहाँ पे हो जाता NC2 टोटल होता। टोटल ये हम जो पिछले बार पढ़े थे कि जब कोलिनियर नहीं था तब तो ये हुआ। अब इसमें से M पॉइंट कोलिनियर है तो वो तो लाइन नहीं बनाएगा, उसको माइनस कर दीजिए। बट ये सारे पॉइंट मिलके एक लाइन तो बना रहा है तो +1 कर दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से आएगा। लेकिन अभिषेक आप जो किए हैं कि इसमें से भी 2 ले लीजिए और इसमें से एक और बट सर ये एक लाइन बना रहा है, फिर वो तो पॉइंट ही है ना, तो टोटल पॉइंट n हुआ, तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं NC2 ओनली। नहीं तो ये आपस में नहीं बनाएगा। ये देखिए ये लाइन जो लाइन बना रहा है, जो दोनों पॉइंट, वही ये 2 पॉइंट भी बना रहा है, वही ये 2 पॉइंट भी बना रहा है, वही ये 2 पॉइंट भी बना रहा है, तो ये एक ही लाइन कहलाएगा। इसको आप अलग बट सर जैसे वो पॉइंट है और एक n-m वाला पॉइंट है, तो वो दोनों तो एक लाइन बना रहा है। हाँ, तो इस तरह से वो भेजे हैं, अभिषेक भेजे हैं और कोई एक थे भेजे हैं, हर्षित। तो देखते हैं उस तरह से भी आता है कि नहीं। इसे मान लीजिए हम एक काम करते हैं कि हमारे पास टोटल मान लेते हैं कि 4 पॉइंट जो है एक लाइन पे, ठीक है, 4 पॉइंट एक लाइन पे, और इधर ले लिए हम नॉन कोलिनियर में 6 पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट कोलिनियर है और 6 पॉइंट नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो अगर हम इस तरह से निकालते हैं जैसे हमने निकाला था, तो उस तरह से कितना आ रहा है, उस तरह से आएगा NC2, तो 10C2 - 4C2 + 1। और अभिषेक आप जैसे बनाए हैं उससे क्या आंसर आ रहा है, तो बताइएगा। आप जैसे बनाए हैं कि 6C2, उसके बाद क्या किए हैं प्लस 6C1 × 4C1। सर हम हर्षित जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है उसमें से जो n × n - 1/2 वो लगा दिए, तो n - MC2 प्लस, और जो m पॉइंट्स हैं उनमें से n - m × m पॉइंट्स मतलब लाइन बनेंगे, और जो लास्ट होगा वो m पॉइंट से एक लाइन बनेगा तो +1। हाँ, यही चीज़ तो बोल रहे हैं आप, यही चीज़। तो यहाँ पे हो गया 6C2, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। 6C2 हो जाएगा 15, और ये प्लस कितना हो गया, तो ये हो गया 24। ठीक है, तो ये टोटल कितने आ रहे हैं, तो ये आ गया आपका 39, और ये कितने आएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 40, क्योंकि आपका ये आ रहा है 40। तो एक लाइन यहाँ कम हो गया, ये कौन सा लाइन कम हो जाएगा। हाँ सर, वो जो कोलिनियर है ना उसमें एक वो लाइन ऐड अच्छा, करना होगा। ये लाइन छूट गया, नहीं तो उसको ऐड करना पड़ेगा आपको। हाँ कोलिनियर वाला। हाँ, कोलिनियर वाला ये लाइन आपका मिस कर गया था। अच्छा, हाँ सही बोला, तो इसमें भी +1 कर देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए, बस ये आप छोड़ दिए थे 1 ऐड करना बाद बाकी तो सही था, हमको लग रहा था कि वहाँ से भी होना चाहिए। लेकिन फॉर्मूला जो है आप इस तरह से याद रखिए, लेकिन बेसिक कंसेप्ट है इस तरह से। क्या आया सबको समझ में कुछ कि नहीं? सर फॉर्मूला को एक बार बता दीजिए ना, एक्सप्लेन। हाँ, फॉर्मूला मैं यही बोल रहा था कि देखिए हमारे पास, एक मिनट इस सबको इरेज किया जाए। हमारे पास एक लाइन है जिस पे m पॉइंट यहाँ पर देखिए, और रेस्ट n - m पॉइंट है जो कि नॉन कोलिनियर है। तो कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे, तो हमने क्या किया, टोटल निकाल लिए। पहले भूल गए कि कोलिनियर भी है, तो टोटल हो गया NC2। ठीक है, इसमें से ये जो m पॉइंट्स हैं, सॉरी यहाँ भी ये जो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा तो एक ही लाइन में है, तो उसको माइनस कर दीजिए।
लेकिन सारे मिलके एक तो बनाएंगे, इसीलिए +1 कर दिए। क्या समझे आप लोग या नहीं समझे आप? सर वो माइनस क्या किया वो नहीं समझ में। मतलब ये जो सब पॉइंट है, ये सब तो स्ट्रेट लाइन नहीं ना बनाएगा, ये सब मिलकर तो एक ही बनाएगा। और जो स्ट्रेट लाइन होता, मान लीजिए ये जो बनाया, ऐसा भी स्ट्रेट लाइन हो सकता था, ये भी होता, ये भी होता, ये सब भी तो नहीं ना होगा, इसी को उसके लिए इसको माइनस कर दिए। क्या समझे? यस हाँ, और दूसरा मेथड तो वो भी अभी देखबे किए हैं। यस सर समझ गए। हाँ, चलिए ठीक है। और भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है? चलिए वेरी गुड, समझ गए। तो ये तो कहानी हो गई आपकी किसका, जब मैंने बोला स्ट्रेट लाइन। अब हम बोले कि कितने ट्रायंगल बनेंगे, सो बताइए, लिख सबको बाद में फिर बता देंगे, लिख लीजिएगा। कितने ट्रायंगल बनेंगे, कोई बता सकते हैं कि कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे? अभी तक प्रत्येक आपका केवल सही है और सभी का गलत आ रहा है, तो ध्यान सर हम भी भेजे हैं। हाँ, सबका गलत आ रहा है, कहाँ देख रहे हैं सही? केवल आंसर जो सर है मेरा सर गलत है, प्रत्येक केवल सही है और तो सब गलत देख रहे हैं, कहाँ सही है? नहीं तो फिर से भी, अच्छा आशीष आपका सही है, आपका दिखा, आशीष आपका सही है, यासिका आपका अभी भी गलत है। अनूप आपका अभी भी गलत है, प्रियांशु आपका सही है। प्रियांशु के बाद फिर अभिचल आपका सही हो गया। और भी कोई ट्राई कर रहे हैं या बता दें? अभिषेक आपका सिंपल फॉर्मेट बनेगा, फिर भी आप दूसरा लगता है सोच रहे हैं, इधर से 2 ले रहे हैं, उधर से 1 ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमको नहीं लगता इस तरह से आएगा, और थोड़ा अच्छा से सोचिए अभिषेक। अभिनीत गलत है आपका, ये तो आप भेज दिए स्ट्रेट लाइन का अभिनीत। चलिए सब पता कर लिए, अब बता दें हम। अभिषेक ये तो गलत है, चलिए तो मैं बता देता हूँ। आर्यन आपका सर सही मेरा है। हाँ आर्यन सर? सही है, विराज गलत है। आज शान नहीं है क्या? आज आवाज नहीं आ रही है सर, है। अच्छा चलिए ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए हम आंसर में भेजे। अच्छा क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या नहीं समझे? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा स्टार्टिंग से है? हाँ सर स्टार्टिंग से है। नहीं देखिए बहुत आसान है, आपको बस ये समझना है, जैसे सबसे पहले बताया कि n पॉइंट है, n पॉइंट में से आपको स्ट्रेट लाइन बनाने हैं, तो कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे? तो आप सिंपल ये तो जानते ही हैं कि 2 पॉइंट अगर लेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो बस उसमें से 2 पॉइंट ले लीजिए n में से। क्या इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, सो बताइए कि हमको n पॉइंट है तो कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे? तो आप ऐसा करिए कि पहले 2 पॉइंट लीजिए, फिर 3 पॉइंट लीजिए, फिर 4 पॉइंट लीजिए, और उस सबको जब देखते हैं तो वो NC2 पर बैठता है, इसीलिए कर दिए। ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए तो NC3 कर दिए थे,
क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 पॉइंट चाहिए तो NC4 कर दिए थे। क्या ये सब समझ में आया कि नहीं? हाँ ये समझ गए सर, नॉन कोलिनियर वाला समझ गए थे, कोलिनियर वाला कोलिनियर में स्ट्रेट लाइन में जो बताए थे, देखिए स्ट्रेट लाइन में क्या बताए, टोटल ले लीजिए। अब टोटल था NC2, अब इसमें से ये जो पॉइंट है ये तो नहीं बनाएगा स्ट्रेट लाइन। अब एक ही लाइन पर जो पॉइंट है वो तो नहीं बनाएगा। अभिनीत सही है, क्या समझ में आ रहा है शान की नहीं? नहीं सर, नहीं ये वो कोलिनियर वाला नहीं समझ में आया। आप बताइए, एक लाइन पे आप कितना भी पॉइंट लेंगे तो वो एक ही लाइन में कहलाएगा। हाँ तो इसका मतलब क्या, और तो लाइन हो उससे उस लाइन पे कितने भी पॉइंट होंगे उससे बस एक ही लाइन में बनेगा, और तो पॉइंट और तो बनेगा नहीं। हाँ तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको माइनस कर दिया। हर्षित गलत आ रहा है आपका और विराज आपका भी। इसीलिए इस पे जितने पॉइंट थे उसको माइनस कर दिए, लेकिन ये सब मिला के एक तो बनाएगा तो +1 कर दिए। इसमें क्या नहीं समझे? हाँ ये पार्ट आप समझ गए। हाँ तो वही है, नहीं समझे तो बोलिए। चलिए ठीक है, यस सर। आसान है, देखिए सब कुछ कोशिश तो करना पड़ेगा। अब जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल टोटल निकाल लीजिए, तो NC3 माइनस MC3 +1। +1 क्यों? यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि ये सब एक लाइन एक ट्रायंगल बनाता है, ऐसा कहीं पर है तो नहीं है। तो अच्छा हाँ, बस ये इतना ही होगा। बस इतना ही होगा, NC3 माइनस MC3। और सर क्वाड्रिलेटरल होगा तो NC4 माइनस MC4। नहीं, या क्वाड्रिलेटरल निकालिए, ये नहीं है जितना आसान। सर हाँ बोलिए। सर माइनस MC3 क्यों किया? हाँ क्योंकि इससे नहीं बनेगा, इससे तो बनेगा नहीं। ये पॉइंट आपस में बना सकता है यस सर, इसीलिए। हाँ बोलिए कुछ। यस सर, हम उसको सोचे थे सर, लेकिन हम MC उसके नीचे नहीं ले पा रहे थे। अच्छा चलिए अब समझ गए ना। हाँ चलिए, और कौन बोल रहे थे? कोई सर हम बोल रहे थे कि जो सर इसको सर समझाएंगे सर एक बार। एक मिनट रुक जाइए। हाँ कुछ बोल रहे हैं बोलने दीजिए। सर जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है उनमें से हम 2 पॉइंट चूज करते हैं। अच्छा नन इसमें से 2 ले लिए, सही है। फिर कोलिनियर वाला से 1 लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये फिर सर कोलिनियर से 2 लेते हैं और नॉन कोलिनियर से हम 1 लेते हैं। हाँ ठीक है, और सर नॉन कोलिनियर का अपना ले लेते हैं 3। का अपना ले लेते हैं। हाँ तो था ये लेंदी केस हो गया, ऐसे आ सकता है, हम गलत नहीं बोलेंगे, ये भी सही है। बट देखिए ये सिंपल दिख रहा है, वो हाँ, आपका वो सिंपल। हाँ बड़ा दिखेगा, तो इस फॉर्म में याद रखिएगा, लेकिन आएगा उधर से भी, ऐसी बात नहीं। क्या अभिषेक समझे आप? हाँ सर समझ गए। चलिए ठीक है, अब आप क्वाड्रिलेटरल का सोचिए, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा टफ है, वो हमको बताना ही पड़ेगा, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं आप लोग कि कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। स्ट्रेट लाइन हो गया, ट्रायंगल हो गया, अब बताइए क्वाड्रिलेटरल कितने फॉर्म होंगे? सर इसको समझाएंगे सर एक बार, NC3 माइनस MC3। चलिए अभी चलो आप बोले समझा देने के लिए। तो देखिए अगर हमने क्या देखा कि अगर पहले चलिए ठीक, तो हमने ये बोला कि अगर ये नहीं होता तो टोटल कितने ट्रायंगल होते? NC3, ये तो अभी चल समझ गए ना। यस सर। अब यही पॉइंट प्रॉब्लम कर रहे थे, ये पॉइंट जो है आपस में ट्रायंगल बनाएगा क्या? नहीं सर। नहीं बनेगा, तो उससे जितना ट्रायंगल बनता उसको माइनस कर दिए। क्या समझे अभी चल? सर मतलब 0 नहीं, इससे कितना बनता? इससे बनता MC3। अगर ये नॉन कोलिनियर होता तो MC3 ट्रायंगल बनता ना। तो सर बनता ही कहाँ? हाँ इस यहाँ नहीं बनता, तो यहाँ इसमें जो हम टोटल मेजर कर लिए ना, तो माइनस MC3 करेंगे ना जितना बनता। ओके सर। हाँ जैसे आपने निमंत्रण दिया 100 आदमी का, आना चाहिए था 100 का, और 50 मान लीजिए 20 नहीं आए, तो नहीं आए तो टोटल में से माइनस करेंगे, तो वही बात है। समझ गया विचार? यस सर, थैंक यू। तो अब जो है क्वाड्रिलेटरल का सोच लीजिए, फिर हम बता देंगे।
क्वाड्रिलेटरल में, अरे अभिनीत को मालूम था क्या? अभिनीत देखे, अभिनीत आपका तो सही है, बोला कि नहीं कर पाएंगे लेकिन कर लिया आप तो। अब पहले से पढ़े हुए हैं क्या अभिनीत? कि अभी बनाए हैं? सर ये वाला भी बना है। अच्छा अभी बनाया है, अभी लॉजिक बनाया है। चलिए सटीक बैठ गया, जैसे आप। सर मेरा सही है कि गलत है? प्रतीक आपका गलत है, अपूर्व आपका गलत है। तो अभिनीत समझ गए। चलिए ठीक है, बताइए 11th क्लास के बच्चे सबको बनाने में हालत खराब हो जाता है। ये आप अभी सोच के बना लिए तो बड़ी बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं अभिषेक। रुकिए सर, व्हाट्सएप पे भेजिए। अच्छा व्हाट्सएप पे भेज दिए। तो आपका जो है ना आंसर के फॉर्मेट में नहीं है, इसको तो मैच करा के देखना पड़ेगा आर्यन। ठीक है, थोड़ा सा और भी कुछ इजी वे सोचिए तो, क्योंकि इसको देखना पड़ेगा अब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका हम गलत नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि आपका दूसरे रास्ते से है। अभिचल गलत है, अनु गलत है, प्रियांशु गलत है, अभिषेक आप भी कुछ किए हैं तो देखना पड़ेगा, आपका भी वही है कि इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। चलिए तो सब सोच लिए होंगे, अब बता देते हैं। नहीं सर, थोड़ा सा रुक गया, हो गया बस लिख रहा। अच्छा चलिए ठीक है। सर एक सेकंड रुकिए सर। लेकिन आर्यन आपका गलत हो जाएगा, तो ठीक से देखिए, आपका तो नहीं सही है। हाँ सर, वहाँ पे ये n-m होगा सब जगह। हाँ वो, हाँ इसीलिए हमको पहले था कि गलत, यही सोच के हम बोले थे। चलिए देखते हैं। और सर भेजें सर। भेज दिए कि नहीं भेजे अभी? अच्छा हाँ आ गया हर्षित। हर्षित ये तो नहीं होगा। ये लास्ट में जो आप किए ना एक ही टर्म में, हमको 3 पॉइंट चाहिए ना, सॉरी 4 पॉइंट चाहिए ना, आप तो बस 2 ही पॉइंट लेके भेज दिए, तो गलत है। प्रियांशु गलत है। चलिए आप बता देते हैं, तो देखिए कैसे बनेगा। सर हम भेजें सर। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। आपका भी सही है अभिचल आपका सही है। प्रतीक आपका जो है ये प्लस माइनस वो मिस्टेक से टाइप हो गया है क्या? अच्छा वैसे फॉर्मेट तो सही लग रहा है प्रतीक, बस एक जगह प्लस माइनस दोनों टाइप हो गया। सर मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। तो टोटल होता NC4, इसमें से ये तो नहीं बनाएगा, माइनस कर दीजिए MC4, ये तो सब समझ गए थे। यहाँ पर एक केस और होता है जब क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता है, हम 4 पॉइंट लेंगे तो वो कब होगा कि मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर ले लीजिए ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट ले लीजिए और यहाँ से कोई पॉइंट ले लीजिए, तो देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बना, ये नहीं बना।
ये 3 पॉइंट ले लीजिए और 1 पॉइंट ले लीजिए, तो ये 4 पॉइंट मिलके भी ट्रायंगल ही बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल ही बना रहा है। ऐसे जितना भी पॉइंट लीजिए कोई दिक्कत नहीं, सब जो है ट्रायंगल। तो इस सबको तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये केस को माइनस करेंगे। तो ये केस है क्या, तो माइनस, देखिए इसमें से हम 3 पॉइंट ले रहे हैं, तो MC3, और रेस्ट जो पॉइंट है उसमें से हम 1 पॉइंट ले रहे हैं, तो ये होगा। क्या समझे आप लोग या नहीं समझे? समझ गए सर। और बताइए कोई। सर अब मेरा हम बताएं। अभिषेक आपका भी यही आएगा? हाँ सर देखिए हम कितना लिए थे, हम कोलिनियर से 1 लिए, नॉन कोलिनियर से 3 लिए। हाँ, प्रोसेस फिर तो सही था, कोलिनियर सही था, वो हमने देखा था। आपने जो किया है आपका तो सही है, वो आप वो एक और आर्यन जो किए हैं वो भी, तो लेकिन उससे देख लीजिएगा सर एक और बार बता दीजिए सर, नेट आज ठीक नहीं चल रहा कोई है। बात नहीं, उससे देखिए हम एक क्वेश्चन देंगे, बना के देखिएगा, आंसर आ जाएगा ना तो बता दीजिएगा हमको। ठीक है सर। ठीक, इसे सही है, वैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, टोटल निकाल लिया। टोटल आपका NC4, इसमें से ये जो M पॉइंट है जो इस लाइन पे है, ये तो फॉर्म नहीं करेगा क्वाड्रिलेटरल, तो इसको माइनस कर दिए। एक तो ये माइनस किए, और दूसरा केस मैंने क्या दिखाया कि इस लाइन का कोई 3 पॉइंट ले लीजिए, और ये जो नॉन कोलिनियर जितने भी पॉइंट हैं उसमें से कोई एक ले लीजिए, तो देखिए ट्रायंगल बन रहा है जो मैंने दिखाया है, तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो इसमें से क्या हुआ कि M में से हमने 3 पॉइंट ले लिया, यहाँ से 3 पॉइंट लिया, और इधर जो रेस्ट था M माइनस N माइनस M, उससे 1 पॉइंट लिए, तो इसीलिए लिखे MC3 इंटू N माइनस MC1, तो ये आंसर आ गया। अब समझे? हाँ बोलिए। सर वहाँ पे आप MC3 डिवाइड किए हैं या मल्टीप्लाई किए? मल्टीप्लाई, वो जगह नहीं था नीचे में, चलिए हम फिर से लिख देते हैं। वो डिवाइड नहीं सर वो बीच में बार था ना, इसीलिए हम पूछ। ना 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 ना, वो सब मल्टीप्लाई में ही है, तो जगह नहीं था इसीलिए हमने, मतलब ऐसे समझिए MC4 सॉरी N होगा ना पहले, तो NC4 माइनस MC4 माइनस MC3 इंटू N माइनस MC1, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो अब सब आप लोग लिख लीजिए, ये लिख लिए थे, इसको लिख लीजिए। हाँ सर ये नहीं लिखे थे हमें। हाँ इसको लिख लीजिए आप। क्या लिख लिए सभी? हो जाएगा तो 1 मिनट। हाँ बता यस सर। हाँ ठीक है बता दीजिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो अब देखिएगा। सर वो N माइनस MC1 उसको मल्टीप्लाई क्यों किए? यहाँ पे यस सर। क्योंकि हमको टोटल 4 पॉइंट चाहिए ना, यहाँ तो 3 ही पॉइंट है, 1 पॉइंट यहाँ, दोनों मिलकर ना 4 होगा। यस सर। 4 पॉइंट चाहिए। और सर ऊपर में N माइनस M इसलिए क्योंकि वो नॉन कोलिनियर का पॉइंट था इसलिए हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, ये नॉन कोलिनियर का पॉइंट।
चलिए, सब हो गया होगा अब तो। यस सर। यस सर। अब जो है इसका आंसर बताइए, पहले 1 का बताइए क्या होगा। पूरा सॉल्व करके बताइएगा, सी में नहीं भेजना है। सर मतलब सर नंबर में, हाँ नंबर में भेजना है, सही। ओके सर। तो ये किसका आंसर अपूर्व भेजे हैं? 1 का, हमने 1 का बोला है। अगर 1 का भेजे हैं तो गलत है। तो इक्वेशन तो वो है कि हमारे पास 10 पॉइंट है, उसमें से 4 पॉइंट कोलिनियर है। हाँ कोलिनियर है, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? स्ट्रेट लाइन तो मैं बता ही चुका था सर मतलब सर जो 4 पॉइंट्स है उसको छोड़ के और कोई भी पॉइंट लीनियर नहीं है। हाँ, तो 2 मत बनाइएगा, खाली 1 बनाइए और 3 बनाइए। 2 तो बता चुके हैं कि इसका आंसर 40 था, निकाले थे कुछ देर पहले, तो 2 छोड़ दीजिए। 1 बताइए और 3 बताइए। इसका 1 का आंसर क्या होगा और 3 का आंसर क्या होगा? तो 1 का तो गलत आ रहा है उत्कर्ष आपका। सही से कैलकुलेट करिए, अब कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिए। अभिषेक आपका सही है, प्रतीक आपका भी सही है, सर रुकिए सर, बन गया लगभग। बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। हर्षित आपका गलत आ रहा है, आर्यन गलत है आपका। सर हाँ सर यहाँ पे जो ये these 10 पॉइंट्स लिखा हुआ है, ये जो 10 पॉइंट्स ये कोलिनियर होगा या नॉन कोलिनियर होगा? अपूर्व सही है। हमने क्या बोला था कि देखिए वही मतलब वही कि 10 पॉइंट में जो है ये 4 पॉइंट कोलिनियर है, ये 10 का ही है, तो 6 पॉइंट नॉन कोलिनियर है, समझे? यस। हाँ उत्कर्ष आपका भी सही है। इसको सॉल्व कीजिए अभिनीत। ये सॉल्व करने से आंसर आपका तब गलत आ रहा है, क्योंकि सी में तो सही है, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अभिनीत आप। आशीष आपका सही है, ये सॉल्व करेंगे। सर हम फर्स्ट का सेंड किए थे। हाँ सर आंसर भेज दिए। हाँ देख लेते हैं। फर्स्ट का कौन बोला कि फर्स्ट विराज ना? यस सर। हाँ तो फर्स्ट का जो आप भेजे हैं, तो आपको हम क्या बोले थे, सही है गलत? सर कुछ नहीं बोले। यासिका आपका सही है, अनूप गलत है आपका। सर फिर से सेंड करें फर्स्ट का। नहीं विराज सही है आपका, सही है सही है। यस सर। अनूप आपका जो है, ये आपको अनूप सॉल्व करने नहीं आता है, इसको सॉल्व कीजिए। कर रहे हैं सर। हाँ अंश आपका भी सही है। और अगर फर्स्ट जिनका हो गया वो थर्ड का आंसर भेजिएगा। अरे भेजें सर फर्स्ट का। हाँ सही है अभी, चल आपका। अब थर्ड बनाइए।
सर वो क्वाड्रिलैटरल वाला फॉर्मूला में वो लास्ट में n-m(c)(1) था। हाँ ओके अवनीत, आप नहीं, ये आंसर नहीं है अवनीत आपका। आर्यन सही हो गया। प्रतीक, सर हम आपका सेकंड का, हाँ प्रतीक आप बोल रहे हैं ना? यस सर सेकंड का। ना तो गलत आ रहा है, सही से सॉल्व कीजिए। सेकंड नहीं, थर्ड ना, सेकंड तो हम लिख ही दिए आंसर। यस सर थर्ड। हाँ थर्ड का आंसर गलत है, आप ठीक से सॉल्व करिए। अभिषेक थर्ड आपका सही है, थर्ड भी आ गया। सर हम उसी से बनाए जो अपना ले लेकर पढ़े। अच्छा तो जब हाँ हम बोले नहीं उसमें भी सही है, कोई लॉजिक गलत है ही नहीं, तो वो भी सही होगा। तो चलिए हर्षित आपका भी उसी से देखिए सही हो जाना चाहिए, कि वो भी लॉजिक सही ही था। आर्यन आपका जो है कौन सा भेजे आंसर? 1 नंबर ना? हाँ सर। गलत है आपका। अपूर्व आप 1 का भेजे हैं तो गलत है। उत्कर्ष आपका 3 का गलत है। और विराज आपका सर भेजे सर 3 गलत है। उत्कर्ष आपका 3 गलत है। अपूर्व 3 गलत है। फॉर्मूला बनाने के बाद क्यों गलत हो रहा है? मतलब एनसीआर निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? एक मिनट, आपकी आवाज नहीं तो मैसेज कर दीजिए, मैसेज करिए, लिखिए। सर मेरा सही है कि गलत है? सेकंड, थर्ड गलत है प्रतीक। अनूप आपका फर्स्ट भेजे हैं क्या अनूप? यस सर। सही है। तो अब हम बता देते हैं, देख लीजिए। थर्ड बना रहे हैं सर। थर्ड बनाइए, फर्स्ट बता देते हैं। आर्यन आपका थर्ड गलत है, थर्ड भेजे हैं तो थर्ड गलत है। उसके बाद अभिनीत आपका सही हो गया फर्स्ट। अंश आपका फर्स्ट गलत, फर्स्ट भेजा थर्ड भेजे, थर्ड भेजे हैं तो गलत है। दोनों में का आंसर ये नहीं। आशीष आपका भी गलत है थर्ड। तो देखिए ये मतलब इसमें तो सबको सॉल्व करना है, इसमें हम बताएं, सब तो बता ही चुके थे, बस वही चेक करें कि 10c3 - 4c3 इसको सॉल्व करेंगे 116 आएगा। तो कोई अगर बताएंगे कि तो हम सॉल्व कर दें या सब कर लेंगे? सर नंबर 3 भेजे हैं सर। उत्कर्ष गलत है आपका। तो देखिए ये आप सब लोग सॉल्व कर लेंगे ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसको सॉल्व करने में? अगर है तो बता दीजिए। और क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल में सर एक बार बता दीजिए ना कैसे होगा ये वाला सॉल्व प्लीज। अच्छा कैसे होगा, एक मिनट तो मैं ये बता देता हूँ। अपूर्व आपका सही आ गया था, चलिए तो हम बता देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो 10c यहाँ पे था 10c3। अवनीत आपका थर्ड गलत है, तो अब ये हो गया और माइनस कर देते हैं। आर्यन आपका सही हो गया थर्ड, आर्यन राज। तो सर रुकिए सर, हो गया सर, भेज रहे हैं। हाँ भेजिए ना। तो इसको Yes, sir. करेंगे तो क्या होगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल सर माइनस। भेज दिए सर, सही है। देख लेते हैं। तो इस तरह से समझ गए होंगे। हाँ मैं अभिचल आपका गलत आ रहा है, अभिनीत आपका सही है। हर्षित आपका गलत आ रहा है। क्या समझे ये जो फॉर्मूला हमने लिखा?
सो बताइए। नहीं सर, नहीं समझ में आया। तो फॉर्मूला देख लीजिए, ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल। मतलब अच्छा से आप रिवाइज नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं आ रहा है, मतलब आपने जो हमने क्वेश्चन किया था उसको नहीं सर, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, लेकिन उसका एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो इस पे क्वेश्चन नहीं बना है, इसका मतलब अभी चल आपका सही हो गया। सर मेरा सर हमको लगा सर 0 फैक्टोरियल 0 होता है। अच्छा, सर हम भी भेजे सर उत्कर्ष फिर से। उत्कर्ष गलत है, आर्यन आपका गलत है, आर्यन कुमार। सर मेरा सही है ना सर? अभी हाँ, चले। अब आपका सही है आपका। ओके सर। तो अब क्या समझे आप, बताइए। ये फॉर्मूला होता है, तो n हो गया 10, r हो गया 3 और दोनों का डिफरेंस 7। क्या समझे कि नहीं समझे अब? बोलिए। यस सर। चलिए, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 पे रुक जाएंगे क्योंकि नीचे में 7 है, और 3 को 3 2 1 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 3 3 जा 9 कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर 4 कैंसिल कर दीजिए, तो 4 जा, अब माइनस ये तो 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, आपको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया कितना है, 120 माइनस 4, तो 116। क्या समझे अब? यार हम थर्ड हाँ सर, समझ गए। चलिए ठीक, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? थर्ड का, आर्यन थर्ड का गलत है, और बोलिए, कुछ बोल रहे थे। सर हम भेजे थर्ड का। अच्छा, प्रत्येक गलत है आपका थर्ड। थर्ड में देखिए क्या होगा, तो थर्ड में क्या करना है, तो हमको टोटल ले लीजिए 10c4 माइनस 4c4 माइनस 4c3 इंटू अगर 6 डिफरेंस आएगा तो 6c1, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आर्यन कुमार अभी भी गलत है आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 185। अब देखिए आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या कर दे इसको भी, तो बताइए। सर एक सेकंड, इसको एक बार करने दीजिए। करके देख लीजिए, या करिए ना, इसको लिख लीजिए, लिख तो लिए ही होंगे, करिए, हम तो एक क्वेश्चन और देते हैं। तो ये सब देखिए प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सर वो वाला क्वेश्चन लास्ट डिजिट क्या था, एक बार दिखा दीजिए ना। क्या बोले हैं सर? वो लास्ट वाला जो अभी दिए थे ना, कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन 185 वाला, वो वाला एक बार दिखा दीजिए ना। हाँ देखिए ना, यहाँ पर हम लिख ही देते हैं 10c4 माइनस 4c4 माइनस 4c3 फिर इंटू 6c1, इसी को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन इसको बनाइए, इसका बताइए आंसर क्या होगा। सर वो आर्ट इज मतलब क्या है सर? टी का मतलब क्या है? Tn तो लिखा है यहाँ पर, डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायंगल which can be formed using the vertices of a regular polygon of n side। तो अगर ये रिलेशन है तो बताइए n क्या होगा। ओके सर। हाँ आर्यन, आपका आ गया आंसर पिछले क्वेश्चन का। तो ये बता रहा है कि एक पॉलीगन है जिसमें n वर्टिसेस हैं, तो n वर्टिसेस है तो n पॉइंट भी होगा, जानते ही आप लोग। तो उस n पॉइंट से 10 to the power 4 10 फैक्टोरियल। म्यूट कर लीजिए पहले। सर हाँ बोलिए। सर मेरा 10c4 210 आ रहा है। 10c4 210 आ रहा है क्या? 10 आ रहा है क्या, बताइए तो, आप लोग सॉल्व किए हैं तो। यस सर। हाँ तो ठीक है, माइनस ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, सर फिर 4 आ रुकिए सर, बना आ गया। बस तो माइनस कर दीजिए, कितना आ अच्छा गया? सर उसका बता रहे हैं, ठीक है ठीक है। 185। सर तो 199 तुम भेजे थे। 199 यस सर हम भी भेजे, आप गलत बोल दिए। 199 आएगा कि 185 आएगा? सर 199 आ रहा है सर। सर MC4 का वैल्यू 210 और फिर MC4 का वैल्यू 1, हाँ फिर MC3 का वैल्यू 4 और n-MC1 का वैल्यू 6। तो ये 24 एक 25 हुआ, इसमें से 25 में से माइनस कीजिए, 210 में से कितना आ रहा है, कैसे माइनस? 185 भी तो होगा। 25 कहाँ से?
वही ना, ये 24 है ना? 185 तो होगा। 185 ही ना होगा। 15 माइनस करो 200 में से। क्या समझे कि नहीं समझे? अभिनीत सही है आपका। सर समझ गए। चलिए ठीक है। सर के सर ये वाला बना रहे हैं, ये वाला बन जाएगा। हाँ बनाइए ना, अभिनीत सबसे पहले भेज दिए। उसके बाद आर्यन आपका तो गलत है। उसके बाद आर्यन तो गलत, उत्कर्ष सही है, प्रतीक सही है आपका, आर्यन राज आपका भी सही है। तो आर्यन राज, प्रतीक, उत्कर्ष। अनूप आपका भी सही है। अंश आपका भी सही है। तो और भी कोई ट्राई कर रहे हैं या बता दें? नहीं सर, ट्राई कर रहे हैं। चलिए ठीक। सर ट्राई कर रहे, 1 मिनट। हाँ हाँ बताइए। आशीष आपका सही है आंसर। चलिए ठीक। तो अब क्या करेंगे, तो हमारे पास n+1 C3 माइनस NC3, इसको सॉल्व करना है। तो n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और इस दोनों को माइनस करेंगे तो n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसको अगर करते हैं, ये 21 है,
तो ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 21। अब इसको हम क्या बोले थे, एक एक करके जो बड़ा है n+1 बड़ा है एक एक करके माइनस करते जाएंगे और जहाँ नीचे वाले से मैच करा वहीं रुक जाना है। तो n-2 मैच किया और 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है तो 6 लिख दीजिए इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो ये से ये कैंसिल हो गया। यहाँ भी वही काम n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 इंटू n-3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू 20। क्या इतना समझे आप लोग कि नहीं समझे? सर समझ गए सर। तो अब बचेगा सर वो क्या? गलती हम कहाँ किए थे सर, हम n+1 C3 की जगह हम कर दिए थे NC3+1। अच्छा चलिए ठीक है, हम R+1 कर दिया था। अच्छा, तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो यहाँ n है तो यहाँ भी n है, यहाँ n-1 है तो यहाँ भी n-1 और बाई 6, तो ये कॉमन ले लेते हैं। तो n इंटू n-1 बाई 6 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा n+1 और यहाँ बचेगा n+2 इक्वल टू 21। क्या समझे आप लोग? इन बचेगा n+1 यहाँ n-2। हाँ यस सर यही बचेगा। तो n सर कैंसिल। ये कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर का जो कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन में, ये कौन सा बुक में मिलेगा? कोई भी बुक उठाई ना, 11 का R.D. शर्मा, के.सी. सिन्हा, कोई भी बुक उठा लीजिए, पहले बता चुके हैं। सर R.D. शर्मा में नहीं है हम आपको भेज देंगे तब, ठीक है। R.D. शर्मा में खोजिए, कॉम्बिनेशन है, सब है। कैसे बोल? नो सर कॉम्बिनेशन है लेकिन कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर कॉन्सेप्ट नहीं दिखा। अच्छा कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। अच्छा ये सब तो अरिहंत का बुक में मिलेगा, पार्टिकुलरली आप ये खोजना चाह रहे हैं। तो n=7, ठीक है। देखिए समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, सो बताइए। अपूर्व, हाँ आपका तो आ गया। नहीं सर आ गए। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। नहीं है प्रॉब्लम तो चलिए आगे बढ़ा। इसका बताइए क्या आंसर होगा। सर वो क्या लिखा हुआ है, फाइंड उसके बाद IXO फाइंड नंबर है, ये नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन व्हिच हैव m साइड्स। अभिषेक आपका तो सही है। सर मेरा? अच्छा उसके बाद आपका भी उत्कर्ष सही है, उसके बाद अभिचल आपका तो गलत है। प्रतीक आपका भी सही है। सर आप लास्ट क्वेश्चन का एक बार आंसर वाला दिखा दीजिएगा ना ये मेरा सही है। विराज गलत है आपका। सर मेरा भेज देख बोल रहे हैं। अनूप सही है आपका, आशीष गलत है। यही पेज बोल रहे थे ना आप? यस सर। उसके बाद अपूर्व सही है, अभिचल सही है। ओके सर, सर बोला गलती होगा। सही। तो पहले गलत क्यों भेज दिए थे? सर इसके बाद वाला पेज। यासिका आपका भी सही है। आर्यन आपका सर एक बार सर इसका पिछले वाला पेज दिखाएंगे सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ दिखा देते हैं, पर लिखने दीजिए, लिख रहे हैं वो भी दिखा देंगे। ये आप जो भेजे हैं ये 9 कैसे आएगा आर्यन? m के टर्म में ना आएगा आंसर। आर्यन आपका भी सही है, आर्यन कुमार। आंसर m के टर्म में आएगा आर्यन राज, तो देख लीजिए आप। अभिनीत आपका सही है।
लिख लिए होंगे आप? हर्षित आपका भी सही है। हाँ सर लिख ली। सर इसका पिछले वाला पेज दिखाएंगे सर, स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आशीष आपका तो गलत आ रहा है। यस सर डन। विराज आपका भी गलत है। चलिए और भी कोई ट्राई कर रहे हैं या बता दें हम? सर सेंड किए। अच्छा तो विराज आपका सही है। चलिए देख लीजिए। सर वो दोनों बार ना भेजने में गलती हो गई। अच्छा तो देखिए हमने बोला था अगर m साइड है तो m पॉइंट होंगे, m पॉइंट है तो सारे नॉन कोलिनियर होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने हो जाएंगे? MC2। उसमें से m जो होता है वो क्या होता है? साइड होता है, उसको माइनस कर दीजिए तो जो बचेगा वो डायगोनल कहलाएंगे। तो यही हो गया। हाँ सर, क्योंकि हम लोग को साइड नहीं ना गिनना है। हाँ साइड नहीं काउंट करना है, इसीलिए ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा m इंटू m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। क्या समझे सभी या नहीं समझे? चलिए वेरी गुड। अब आ जाते हैं इसका। अच्छा ये तो हो ही गया था, चलिए अब इसका बताइए आंसर क्या होगा। द इंटीरियर एंगल्स of a regular polygon measure है 160 degree each. The number of diagonal of the polygon are. सर हम भेजे आंसर। उत्कर्ष आपका तो सही है, यही होगा। अभिनीत आपका भी सही है। सर के सर बना रहे हैं सर, इसको m मान सकते हैं साइड को? हाँ हाँ मान लीजिए। ओके सर। तो निकालना पड़ेगा पहले साइड आपको। हाँ उसके बाद अपूर्व सही है आपका भी, अभिषेक आपका भी सही है। सर ये कैलकुलेट नहीं होगा सर, ज्यादा आएगा इसलिए वैसे ही भेज दे रहे हैं। भेजिए। ये भी ज्यादा नहीं आएगा, सही है लेकिन आपका भी चलो। ओके सर, सर देखते हैं बन गया था। प्रतीक आपका गलत है, आर्यन आपका भी गलत है। प्रतीक आपका भी सही है। उसके बाद अंश गलत है, आर्यन कुमार गलत है, अभिचल आपका तो सॉल्व कर लिए सही है। चलिए तो अब बता दें। नहीं सर 2 मिनट। हर्षित आपका भी जो है सही।
तो आर्यन सही है आपका, अनूप आपका गलत है। सर एक दूसरा वाला भी सर है। बस भेज हाँ हाँ गलत है। धीराज गलत है। चलिए देख लीजिए अब। तो पहले तो नंबर ऑफ साइड कितने होंगे ये आपको निकालना होगा। तो नंबर ऑफ साइड, सर वो तो निकल गया 18 आया। हाँ 18 आया है इसमें, क्योंकि इंटरनल अगर है वो कितना, सर अब बस फॉर्मूला बैठा देना है 18C2 - 18। हाँ 18C2 - 18, बस यही तो यही आंसर हो गया। तो किसी को प्रॉब्लम है कि साइड कैसे निकलेगा, सो बताइए, कोई भी है सर इसमें? C2 क्यों नहीं? वो बताया ना अभी अच्छा diagonal। अच्छा सर समझ गए सर समझ गए। तो कोई ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला था ना कि या तो इंटरनल एंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए जो होता है 2n - 4 इन। सर हम तो सर 180 - 60 हाँ 160 हाँ वो भी कर सकते हैं 360 पे होता कि है। अगर ये इंटरनल है तो एक्सटर्नल हो गया 20, तो 20 हो गया तो 20 = 360/n कर दीजिए, वहाँ से n निकाल दीजिए तो n 18 आएगा। तो कैसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद सर अविचल कौन सा फॉर्मूला का बात कर रहा है? यही है एक्सटर्नल एंगल का। आशीष सही है। सर हम वैसे किए अरे थे वो नहीं रहता सर सर 180 - 160 तो 20 आया तो 360/20 कर दिए। हाँ हाँ यही देखे ना जो हम किए हैं बस। यस सर यही है सर, इसमें शॉर्टकट नहीं है। सर उससे निकालें -2 × 180 / n = 160। हाँ हाँ वो भी सही है। तो दोनों में से या तो इंटरनल से कीजिए या एक्सटर्नल से कीजिए, दोनों से सही है। सबको आ गया समझ में? चलिए तो ठीक, ये तो हो ही जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। और बनाइए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। चलिए तो आंसर तो कहाँ से, प्रियांश, हाँ बोलिए। सर वो जो आप बोले अरिहंत का बुक उसका पूरा नाम बोल दीजिएगा। सीधा बोलिएगा अरिहंत का हमको अलजेब्रा दीजिए, बस दे देगा आपको अरिहंत का अलजेब्रा, बस और कुछ नहीं। तो आंसर में प्रियांशु सही है, उत्कर्ष सही है, अभिषेक आपका भी, प्रतीक आपका भी सही है। सर रुकिए सर बना रहे हैं। हाँ बनाइए। अपूर्व आपका गलत है अपूर्व, अनूप आपका सही है। तो देख लीजिएगा अनूप कहाँ गलत हो रहा है। मेरा गलत हो रहा है। हाँ कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए। सर अनूप। हाँ अनूप आपका, अनूप आपका सही है। अब तो पहले अपूर्व को क्या बोले, अपूर्व गलत, अनूप सही है। और अंश आपका तो एवरीवन हो गया, रुक जाइए। यासिका आपका गलत है, ये आपको सर मेरा हर्षित हर्षित, एक मिनट देखते। सही है हर्षित आपका। उसके बाद आदित्य आपका गलत है, आशीष आपका भी गलत है। तो और भी कोई बना रहे हैं या बता दें हम? सर बना रहे हैं सर, प्लीज वेट। अच्छा अच्छा।
और बताइए क्या विचार, बहुत टाइम लग गया। सर बना रहे हैं सर, थोड़ा लग रहा है सही। नहीं कुछ नहीं है, देखिए टोटल कितने पॉइंट है वो काउंट कर लीजिए। तो टोटल पॉइंट आपका हो गया 12C3। सर भेजे हैं सर। अभी चल गलत है, आर्यन राज आपका सही है। तो टोटल पॉइंट हो गया आपका 12, तो लिख लीजिए 12C3। उसके बाद अभिनीत आपका सही है। सर व्हाट सर जो AB में जो लाइन है 3 पॉइंट का सर, वो तो लीनियर बना रहा है। यास्का गलत है आपका। हाँ अभी चल आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर जो AB में जो लाइन बन रहा है उसमें तो 3 पॉइंट है, वो तो लीनियर हो गए, कोलिनियर हो गए सर वो उसको तो। माइनस कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। हाँ अब सर ऐसे ही सबके साथ करेंगे और सबको जोड़ देंगे। हाँ बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 205। अच्छा ऐसे करना है, ठीक है सर, ओके। ठीक है, सबको आ गया समझ में? किसी को Yes, sir. हाँ किसी को प्रॉब्लम तो बता दीजिए। सर ये आप क्या किया, अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ बस कुछ नहीं, टोटल काउंट कर लिए, टोटल 12 पॉइंट है। तो 12 में टोटल पॉइंट 12 से कितने बनेंगे, 12C3, उसमें से जो लाइन पे है उसको माइनस कर दिए, 3C3, 4C3, 5C3। सर अब सही है। अभी चल नहीं, इसको 205 तो हम लिख दिए, 205 आंसर होगा 205। सर हाँ बोलिए। सर ये कॉम्बिनेशन को हम सब्जेक्टिव वे से सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप पे भेज रहे, देखिए ना सही प्रोसेस है मेरा। एक मिनट। हाँ भेज दीजिए, हम देख लेते हैं उसको, और तब तक आगे क्वेश्चन भी दे देते हैं। चलिए ये जो है इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 सर्कल, मतलब 8 सर्कल को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करवाएंगे तो मैक्सिमम कितने पॉइंट होंगे ये बताना है आपको। अच्छा प्रियांशु सही है आपका आंसर। सर रेडियस इक्वल है क्या इक्वल? रेडियस इक्वल है, आइडेंटिकल सर्कल है, और अनइक्वल भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है। प्रतीक लेकिन इक्वल ही लीजिए। प्रतीक आपका भी सही है, उत्कर्ष आपका भी, अपूर्व आपका गलत है। अनूप आपका जो है सही है। ये आप लोग जो है अभी बना रहे हैं कंसेप्ट से या पहले से जानते थे आप लोग? अभिषेक आपका अभी बना रहे हैं। क्या अभी बना रहे हैं ना? यस चलिए अंश आपका गलत है। चलिए ठीक। सर अभी बना रहे हैं। हाँ अभिषेक आपका जो है गलत आ रहा है। आदित्य आपका सही है, अंश आपका भी सही है। तो चलिए अच्छी बात, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ये क्वेश्चन तो 3-4 क्वेश्चन आपका IUPM में तो हो जाएगा आराम से। विराज सही है, अंश सही है, आर्यन कुमार सही है, हर्षित गलत हो गया आपका। यासिका सही है आपका।
थोड़ा देर रुकिएगा, 2-4 क्वेश्चन है और करवा लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे। नहीं किन्हीं का जरूरी होगा तो जा सकते हैं, वीडियो देख लीजिए। चलिए तो बता दे अब, देख नहीं सर रुकिए सर, हो गया हो गया। यह है। बस उसको ऐसे ही करना है कि देखिए 2 सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो कितना होगा, 3 करेगा तो कितना होगा, इसी पर बैठा कर देख लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला पर बैठता है। आशीष आपका सही है, अभिचल आपका भी सही है। ओके सर। तो सिंपल सा देखिएगा, इस तरह से करेंगे ना तो यहाँ पे सीधा 8p2 वे में बनेगा, ठीक है। तो 8p2 क्या होता है 56, तो यही आंसर हो जाएगा। अच्छा गलत आ रहा है, हर्षित सही है, आर्यन राज गलत है, अभिनीत सही है। क्या बोले हैं सर यहाँ पे P2 क्यों हो रहा है? हाँ हाँ, ये इस फॉर्मूला में बैठा। जैसे देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट बने, 2 पॉइंट बने, यहाँ पर कितने बनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो गया 6 पॉइंट। इसी तरह से एक और ले लेंगे अगर, तो उस हिसाब से जब देखेंगे तो ये इस फॉर्मूला पे बनता है पी पे, तो इसीलिए बैठा दिए NP। तो सर ये परम्यूटेशन में बन गया और बाकी सारा कॉम्बिनेशन से बना नहीं है। तो हम तो बोले थे दोनों तो एक ही चीज है। इसका भी मतलब क्या हुआ 8c2 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये हुआ, समझे? ये तो थोड़ा अलग से हो गया ना। हाँ हमने बताया ना फार्मूला कि NPR का फार्मूला क्या होता है, NPR इक्वल टू NCR। तो NCR into R factorial। हाँ आज तो टाइम नहीं मिला, हुआ देखते हैं अगला क्लास में इसी पे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। आज तो इसी में निकल गया टाइम। तो ये देखिए 8p2 पे आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसका, बताइए क्या होगा आंसर। सर सेंटर में इंटरसेक्ट हो रहा है कहीं भी, मैक्सिमम बोला है ना, तो 8 लाइन को इंटरसेक्ट कराइए तो बताइए कितने मैक्सिमम मिलेंगे। अपूर्व आपका सही है आंसर। उसके बाद प्रतीक आपका भी सही है। उसके बाद विराज गलत है, उत्कर्ष गलत है, आर्यन कुमार सही है, आशीष सही है। आदित्य शर्मा आपका जो है गलत है। उसके बाद अनूप आपका गलत है, आशीष आपका सही है, हर्षित आपका भी सही है, विराज आपका जो है गलत है, उत्कर्ष आपका सही है। क्या कोई बना रहे हैं, क्या हो गया सबका? अभिषेक आपका भी सही है, बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आर्यन, एक मिनट, राज आपका भी सही है। उसके बाद अभिनीत सही है, विराज आपका भी सही है, अभिचल आपका गलत हो गया। अभिचल
उसके बाद यासिका आपका सही है, आर्यन राज आपका गलत है। तो बता दे क्या भी चल। अरे एक सेकंड, उसके बाद अभी चल आ गया आंसर। शान हाँ आपका सर। गलत आ रहा है। सर ये तो आप गजब करते हैं, पहले वो पहले ये फिर ये। क्या मतलब, नहीं समझे? हाँ सर, पहले वो दे दिए फिर ये दे दिए। हाँ हाँ, चलिए तो देखिए इस तरह से करिए, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 पॉइंट, अगर 3 लाइन करेगा तो 3 पॉइंट, 4 लाइन करेगा तो कितने आ रहे हैं, 6। तो ये किस पे जा रहा है, तो ये जा रहा है 8C2 पे। तो सर्कल में 8P2 होता है, NP2 स्ट्रेट लाइन में NC2। क्या समझे सभी? यस सर। यस यस सर। अब हम अगर पूछे आप लोगों से एक क्वेश्चन ये कि हमारे पास मान लीजिए M इस तरह से पैरेलल लाइन है एक इधर से, और N पैरेलल लाइन है वर्टिकली, ठीक है, इस तरह से N पैरेलल लाइन। तो अब बताइए कितने पैरेललोग्राम फॉर्म होंगे। समझ में आया क्वेश्चन कि हॉरिजॉन्टल में M पैरेलल लाइन है और वर्टिकल में N पैरेलल लाइन है, तो कितने पैरेललोग्राम फॉर्म होंगे? ट्राई करिए तो। क्वेश्चन रिपीट करिएगा। हाँ, ये समझिए कि एक चेस बोर्ड है, नहीं तो यहाँ पर चेस बोर्ड बाद में देखते हैं कि मतलब M पैरेलल लाइन है हॉरिजॉन्टली और N पैरेलल लाइन है वर्टिकली, तो कितने पैरेललोग्राम फॉर्म होंगे, ये क्वेश्चन। सर हम भेजे हैं। हाँ, सबका सही है, आप सब तो समझ गए। उत्कर्ष सही है, अभिषेक आपका भी सही है, आप लोग तो समझ गए। तो आप दोनों ये बनाइए तो चेस बोर्ड में कितने पैरेललोग्राम बनेंगे या कितने रेक्टेंगल बनेंगे चेस बोर्ड? आर्यन कुमार आपका भी सही है। अभिनीत आपका तो आ गया, चेस बोर्ड में निकाल दिया। क्या समझ में आ रहा है या नहीं समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है। चलिए तो हो जाएगा। आर्यन कुमार आपका भी सही है, चेस बोर्ड का आंसर। अभिषेक आपका गलत आ रहा है। आशीष सही है आपका। चलिए तो बड़ी आसान है, बता देते हैं। अरे एक सेकंड सर, प्लीज सर, समझ गए सर कैसे बनाना। ठीक,
अभी चल सही है आपका। चलिए देख लीजिए अब। तो हम ये होगा आंसर, पहले समझ लीजिए आंसर MC2 होगा और NC2 होगा। क्या सबको आ रहा है समझ में कि आंसर होगा MC2 NC2 कि नहीं समझ रहे हैं? अभिषेक आपका सही हो गया। सर जुड़ जाएगा सर, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, 2 2 जुड़ जाएगा। हाँ तो मतलब सर ऐसा क्यों किया MC2 into NC? हाँ क्योंकि देख लीजिए, मान लीजिए कितना भी इधर से आपका लाइन है, मान लीजिए हाँ कि मतलब यहाँ पे देखिए 2 2 लेंगे तो 1 बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप क्या कीजिए, एक तरफ 2 लीजिए, एक तरफ 3 लीजिए, फिर देखिए कितना होगा, फिर एक तरफ 3 लेके देखिए कितना होगा। तो इस तरह से जब काउंट करेंगे ना तो ये इस फॉर्मूला पे बनेगा। क्या समझ में आ रही बात? आपको कैसे चेक करना है? नहीं सर, ये कैसे वो नहीं समझ में आया, 3 करने से कैसे फॉर्मूला पे आ जाएगा, नहीं समझ में। नहीं तो काउंट करेंगे ना, आप काउंट करिए ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे अगर 3 3 है तो 1 2 3 4 हुआ, ठीक है। फिर इस तरह से एक 5 होगा, इस तरह क्वेश्चन सब पढ़े होंगे। फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर एक बड़ा सा, ठीक है। तो 9 हो गया टोटल। तो 3C2 इंटू 3C2 9 होता है। क्या अब समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गया। हाँ हाँ। Yes, sir. इसीलिए जब भी पैरेललोग्राम हो तो, और या चेस बोर्ड में था तो चेस बोर्ड में टोटल कितने 9 लाइन होते हैं, तो 9C2 इंटू 9C2, तो इतने इसको सॉल्व करेंगे तो 1296 ये आ जाएगा। तो इतने रेक्टेंगल पॉसिबल हो सकते हैं किसमें? रेक्टेंगल शतरंज के बोर्ड में सर। हाँ, चेस के बोर्ड। तो चलिए आज इस पे और अगले क्लास में तब देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक आप लोग ट्राई करिए इसको। सर? हाँ बोलिए। Yes, sir. सर आज का रिकॉर्डिंग YouTube पे डाल दीजिएगा ना। हाँ हाँ वो तो हम करते ही हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और सब Thank you, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन हम भेज भी देंगे, और आपके पास बुक है तो बनाइएगा। चलिए तो आज इतना ही, सभी को बाय। बाय सर। हाँ बाय। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ,